बोलिए बुद्ध भगवान की जय। सनातन धर्म में भगवान के 9वें अवतार श्री बुद्ध भगवान के अवतार की आज मैं आपको कथा कहने जा रहा हूँ। बंदन बोध गया की भूमि, जहाँ बसे जग के स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। लुम्बिनी वन में जन्म लिए प्रभु, बोध गया में पाए ज्ञान। सारनाथ उपदेश दिए, तब कुशीनगर महानिर्वाण। राजगृह रत्नागिरि प्रगटे, बोधिसत्व भय सुरस्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आज श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से यह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विस्तृत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया जाता है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। दैत्यों की शक्ति जब बहुत बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यलोक के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया जी। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्रायः चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। स्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा कि हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण अत्यावश्यक है। उसी की आवश्यकता पड़ती है कि वेद विहित आचरण हो और यज्ञ हवन तप होता रहे। तो सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव जब बढ़ा, तो जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए, उनसे करुण प्रार्थना की और श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया जी। देखिए, बुद्धावतार की कथा इस प्रकार आती है कि श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। मार्ग को बुहारते थे और तब उस पर चरण रखते थे, आगे फिर बुहारते थे, फिर उस पर चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप धीरे धीरे पहुंच गए और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। देखिए, भगवान ने
दैत्यों को कैसे पदच्युत किया है। दैत्यों को, चूंकि वे ही लोग यज्ञ आदि करने लगे थे, तो यज्ञ तो गलत नहीं है, लेकिन यदि शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए शक्ति प्राप्त की जाए तो वह शक्ति गलत होती है साहब। तो उसका काट करने के लिए भी उपाय वैसा ही करना पड़ता है। भगवान जब दैत्यों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अरे दैत्य लोग, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? यज्ञ करना तो पाप है, यज्ञ से जीव की हिंसा होती है। यज्ञ को प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेश से दैत्यगण बड़े प्रभावित हुए जी। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। ये तो सोची समझी साजिश थी साहब। फिर क्या था? देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया जी। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलियुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखमय प्रसंग इनके दृष्टि पथ में न आने पाए। परंतु यह सब होने पर भी दैव योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी और उसी दिन से वे जगत से उदास रहने लगे। इनकी यह उदासीनता माता पिता को खली और इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती जशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया गया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता उनकी मिटी नहीं बल्कि बढ़ती ही चली गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय, अपनी पत्नी जशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकरा कर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। महाविनिष्क्रमण हो गया। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमरत्व अभिष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे जी। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियां ही शेष बचीं। नसें और चर्म साफ दिखाई देने लगे। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया।
एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग में कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब एक गीत गा रही थी। उस गीत का आशय था कि सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट ही जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रादि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया और वे गौतम बुद्ध हो गए। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले गए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। बुद्ध के उपदेश क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि का त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल सज्जा का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए परम उपयोगी बताए हैं। बुद्ध भगवान का शरणागति मंत्र है, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोले श्री बुद्ध भगवान की जय।